जय हिंद दोस्तों। मैं आपके बीच में डीआर सर। अपनी चल रही है राजस्थान की नदियां। मित्रों, मैं राजस्थान की नदियों के बारे में आपको बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। इस नदियों से प्रश्न जब आएगा तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, नदियां टॉपिक आपकी बार रीट में पहली बार जुड़ी है तो 100% प्रश्न तो आना तय है ही। लेकिन साथियों, मैं जो पढ़ा रहा हूं इनसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूं। तो साथियों, बने रहो अपनी वीडियो पर और साथियों में शेयर करो। हम पढ़ रहे थे साबरमती नदी। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? साबरमती नदी। देखो, साबरमती नदी की हम बात करते हैं तो साबरमती नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले अपनी यही बात करेंगे कि साबरमती नदी कहां से निकलती है। तो देखो, साबरमती नदी की हम बात करें, ये लो साहब, ये आगे आपने साबरमती नदी, ये लो साहब, कोई फर्क ना पड़ा, आगे साबरमती नदी। तो देखो, इसका यहां से क्या होता है, उद्गम है, उद्गम स्थल है। और उद्गम स्थल कहां से है? साहब, उदयपुर से है। उदयपुर से साबरमती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद में ये कहा, उदयपुर में बहने के बाद, देखो साहब, कहां कहां बहती है? उदयपुर में बहने के बाद ये गुजरात चले जाती है। कहां चले जाती है? गुजरात चले जाती है। तो साथियों, गुजरात चले जाती है। उदयपुर के अंदर क्या होता है, ये नदी थोड़ा ही बाहर में बहती है, मात्र 45 किलोमीटर। कितना? मात्र 45 किलोमीटर उदयपुर के अंदर बहती है। बाकी कहां बहती है? ये बाकी सब गुजरात के अंदर बहती है। तभी तो कहा जाता है कि साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम, उद्गम राजस्थान से, राजस्थान से है, लेकिन प्रमुख गुजरात की है, गुजरात की नदी है। और साथियों ध्यान दो, गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक शहर है, ये शहर है भाई, ये क्या है? इसके ऊपर शहर है, शहर, गुजरात का शहर। अब देखो, ये जो शहर है, इस शहर का नाम है अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर। और गुजरात की एक राजधानी है गांधीनगर। इस नदी के किनारे स्थित है। क्या है? इस नदी के किनारे स्थित है। कहां पे जाता है? राजस्थान का एक राजस्थान के अंदर अपन पढ़ते हैं संप्रदाय, धर्म संप्रदाय, धर्म संप्रदाय। तो उनके अंदर आता है एक दादू दयाल, दादू दयाल। तो दादू दयाल भी इस नदी के अंदर, ये शामिल लोग, दादू दयाल, दादू दयाल भी इस नदी के अंदर पेटी के अंदर बैठा हुआ जा रहा था, ऐसा कहा जाता है। दादू दयाल बचपन के अंदर किसी ने उसको पेटी में बंद करके नदी में गुआ दिया था। आगे जाकर एक ब्राह्मण को वो मिला था, तभी तो कहा जाता है दादू दयाल का जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ था। तो दादू दयाल भी इस नदी में पेटी के अंदर, पेटी के अंदर बहता हुआ मिला था, बहता हुआ मिला था। अच्छा साथियों, अब इस नदी की क्या है? साबरमती नदी की दो सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। साबरमती नदी की सहायक, साबरमती नदी की हम सहायक की बात करेंगे। ठीक है साथियों, सेवा, क्या ट्रिक्स है? सेवा, सेवा है,
सेवा से हम से क्या बनाएंगे, सेई नदी। वहां से हम बनाएंगे वाकल नदी। मित्रों, सेई नदी से पानी उदयपुर की झीलों में लाने के लिए सेई परियोजना भी चलाई गई है और जवाई बांध में ले जाने के लिए भी ये परियोजना चलाई गई है, सेई परियोजना। वाकल नदी पर मानसी वाकल परियोजना है। कौन सी है, मानसी वाकल परियोजना। तो साबरमती की जो सहायक नदी है सेई और वाकल। याद रखो, कुंभलगढ़ एक अभ्यारण्य है, यह रहा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। साथियों, ये क्या है, एक तो राजसमंद में स्थित है। कहां पे, राजसमंद में। एक हिस्सा इसका पाली में है और एक हिस्सा इसका उदयपुर में है। तो साथियों ध्यान दो, कुंभलगढ़ एक ऐसा अभ्यारण्य है जो दो नदियों को जन्म देता है। दो नदियों को क्या देगा, ये जन्म देगा। वो दो नदियां कौन सी हैं साहब, एक तो है साबरमती, प्रमुख नदियों की बात करो, साबरमती नदी, और एक है राजसमंद से निकलती है बनास नदी। साबरमती तो उदयपुर से निकलती है और यह निकलती है राजसमंद से। कहां से निकलती है, राजसमंद से। साथियों, ये एक ऐसा अभियान भी है जहां से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, राजसमंद से निकलती है बनास नदी खनमूर की पहाड़ी से, और उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी। तो मित्रों, ये अपनी साबरमती नदी है, राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है, बाकी गुजरात में बहती है। तो ये क्या नदी है कि भाई एकमात्र नदी जो राजस्थान की अंदर उद्गम होता है लेकिन गुजरात की वो प्रमुख कहलाती है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।